श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मं हम सं तं पं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रिं द्रिं द्रावद्राव नमो आरते भगवती श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेचं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेव सिद्धेव नमो चिन्मय चिंतामणि कल्पतरुहे स्वानुभूति नीडो मानसहंसने घनचिद्रूपने जन्म जरा मरण विनिगिपने दधे कमल उदेशी शांति निर्यागी निलसो पदकवंदुषै जिनेशा सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य नमो शिवित्रागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम हम सं चं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रिं द्रिं द्रावद्रावै नमो हरते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों ह्रम अस्माकाच संभोषा संगस्त मुनित्यागी सावशत्रम सविषयिकानां स्वभुजिकानां गणिन एक बार पुरिचेत्र मध्य सुंगपुरास्य अस्माकं बालपुर प्रदीपकास्य मनीष पुरास्य अस्माकं आदित्य कुमारस्य अनुपम सचिन सोनामा अतिशय पूजा जैन जबल परिवार से मेहर चंद्र से दौलत कुमार बापलीवाल जयपुर वाले से राजकुमार रेखा अनुभव दिल्ली शक्तिनगर परिवार से चंद्र मंजू देवी अमित गरिमा खुशबू राहुल स्वस्तिका मनन अवनी धैर्य बगड़ा इंचल परिवार से मेघा पीयूष से प्रसन्न जी मधु जी कासली पांडिचेरी परिवार से अनंत गरिमा परिवार से मैंक जैन मनीष नीलम नीरज चिरायु सुनील मनीषा बाबूलाल परिवार से सप्रकृतानां संकटादिवादी शांति तुष्टिं कुरु स्वाहा। अस्माकं पापं खंडे खंडे जय जय दादा पच पचे पाचे पाचे कोटे कोटे शीघ्रं शीघ्रं। ओम नमो हरं झं झीं क्षीं हम झं वं वपः छां क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रीं रां रां द्रिं द्रिं द्रावे द्रावे नमोते भवति श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रेयस्तु वृद्धिस्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शांतिस्तु कांतिस्तु कल्याणवस्वा एवं अस्माकं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत आराधना परमेष्टि परंपराय नमो नमः। अस्माकं शांति पटाव सद्धर्म से बल हृदयस्तु सद्धर्म स्वस्य प्रवेश परिच्छिन्नां ओम बसवादेश ब्रह्म परिदा चतुर्थ अनंत भगवंत सर्वज्ञ परम मांगल नामदेव अस्माकं वियपसन्तु सद्धनम कायसु प्रायश्चित्तः। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वनाथाय श्रीमद् तुरभाई प्रभाव जाय दोष अनित्य समस्या केवल कृताय अष्टादश दोष रहे सच प्रज्ञा श्रवण श्रमभवी सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा तिलक अनंत ज्ञान दर्शनाय तिलक वशाय सद्ज्ञान सर्पणे उपचार विनाशाय घाति गुण संग्राय घाति विनाश अस्माकं व्यापदेशु चिज्जनाभिस्माकं सेवकानां सर्व सुख शोक भय पीड़ा विनाशं भवतु। ओम नमस्ते भगवते पक्षनाश्च दर्शनाय सर्वज्ञानाय रोगाप्रदपनाशाय सर्वप्रशांतिकाय ओम राम ह्रीं ह्रौं रस्य अवसानवा आचार्य संभवसागे सर्वान् प्रदारं गुरु सर्व कनुग्रह कर्मशांति गुरु शांति गुरु सर्वाद पितृ शांति गुरु शनिपादि गुरु सर्व कैंसर शांति गुरु सर्व श्वास कादि रोग संकट आदि वादि शांति गुरु स्वाहा। यस्सुकं तिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभियं च मार्गं सदृ शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु निरार्गमस्तु यस्माकं पश्यस्तु समृद्धस्तु कल्याणमस्तु सुखभिवृद्धिस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुणसदा सन्तु सद्धर्मसि बल आयुर्वृद्धिरस्तु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रों हरस्यावसा नवनितानं ह्रों सर्व शांतिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं भ्रम ऋषभजित संभव वैद्य सुमति पद्म सुभाचंद्र वासुपजा विमल दर्भ शांति कुंत वर मलि निमि निमि पाश वर्तमान वर्तमान चतुर्नाम सब शांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टि भवतु स्वाहा ओम विरम श्रीमंदर योग मंदर भाव स्वभाव संजा संभव शिवानंद सूर्य चंदन भद्रभाव भजगम ईश्वर निवेश महाभय देवेश अजित विद्याचर्य विजय भक्तानाम सब शांति भवतु तुष्टि भवतु स्वाहा ओम ह्रीं त्रिलोक संबंधी 8 करोड़ 56 लाख 925 करोड़ 53 लाख 9 सब संकट आदि आदि दुष्टि ओम आम क्रोम रेम शिखर हास्य सूर्यांग बुध शुक्र राहु केतु सहिता हे जिन ज्ञान धन जय विजय सुख सवाय धत्ति केतु दुष्टि पुष्टि वज्रम धर्म काम तस्य स्वाहा ओम ह्रीं अरम ऋषिपाशनाथाय धन्य प्रतिवराय ठमले समान पिंग फुंग ठोंग स्मा दंड स्वान कर्म साके नरगुरु आत्ध्याम वृक्ष परयाम छिन छिंदा बिजमदा होम पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री श्रीं पश्यतु ह्रीं वश्यं पश्यतु धत्ति ध्यय पश्यतु लक्ष्य लाभ पश्यतु गुरु रूपा पश्यतु चंडी प्रदा पश्यतु सवितां पश्यतु जय विजय पश्यतु अंबिका पश्यतु विजयं जय पश्यतु किल्ला अजय पश्यतु अजिता पश्यतु नित्या सुख पश्यतु मधुरां पश्यतु कामगा पश्यतु कामड़ सुख पश्यतु आनंद आन पश्यतु नल महेश्वर पश्यतु माया अधिकार पश्यतु माया विशंभा पश्यतु रोद्यं पश्यतु कला सम्मान पश्यतु काले शत्रु पश्यतु कलिपुरा शुभं प्रयच्छतु ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्र अस्य अवसर संज्ञान्त्यदेवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं नोरिन्तानं सिद्धान् नवाज्ञानं मृहन् नवशरां नवजनानां नवहिजनानां नवप्रभिजनां नवसविजनानां नवनतेजनां कुटपदिनं भुजपदिनं पादंसारिणं सभ्यसदनां सविपदानं पत्यपिदानं भोविदानं उज्जवद्यानं योनवदिनं अभिनव चौदिस्वरणं टकमानिकरणं नवविडवदानं विचारणानं नवचारणानं पटिश्रवणं नागसकमनं आशीविषानं दिक्टिविषानं उगतानं दित्तानं तत्तानं महातानं घोरतमानं घोरमणानं घोरमणां रुगुरपरां शतां कलिस्तां जलिस्तां विट्ठविषां सविषतां मनवडिनं वचिमं कायबलिनं केशावनं सफेसावनं महोसरं आमिषं किशन वड्मणिष्ठतां नव सिद्धायतनानां नव भैदव मदि महावीरवटिप्रसन्नं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यावसा अप्रचिके फट्विकाय झों झों नमः स्वाहा ओम नमोते भगवते प्रश्नाय रोगा प्रतिपनाशाय सर्व प्रेरणा सर्व शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रस्यावसा नमः सर्वक्तानां सर्व संकट आदि वादि शांति गुरु सर्व संकट गुरु स्वाहा संपोचकानां परिपालकानां यतेन्द्र सामान्यतबोधनानां दशराष्ट्रपुरस्सराज्ञा करोतु शांति भगवान आचार्य संभव गुफा में साक्षात विराजमान जिनके चरण को हम सबका परोक्ष मन उचका से अर्घपामती स्वाहा। चलते हैं हमारे महापुरुषों ने जितने भी हमारे जिनेंद्र तीर्थंकर आदि उनका उपदेश यही है कि उनका ही जीवन विशेष ऊंचाइयों तक है, उनका ही जीवन जीना सार्थक है, जिनके जीवन में आचार्य कहते शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदा तत्वतः जीवनम जीवनम प्राओ भारतीय सुसंस्कृतो। कहते हैं कि जिनके जीवन में शांति है, संतुष्टि है, पवित्रता है और आनंद है, उनका ही जीवन जीना सार्थक है। जो गुण इनके अंदर आ गया ये तो वो जीवन जीने की कला सीख गए, और जिनको जीवन में ये गुण नहीं आए तो समझ लेना कि हमारे को अभी भी जीवन जीना हमने सीखा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति होवे, तो शांति चाहने वाले को आचार्य कहते हैं जिसको शांति चाहिए पहले शांति चाहने वाले को इच्छा की शांति करनी पड़ेगी। जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी तो कभी भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की है खान, इच्छा तज जो तप करे पावे केवल ज्ञान। इसलिए इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा तो हमारे जीवन में शांति आ सकती है। और संतुष्टि, जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं आया तो कभी भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। संतोष हमारे जीवन में आना चाहिए। गोधन गजधन और बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। इतनी अच्छी बात, सारा प्रकार का धन है पर जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं है वो सब धन धूलि के समान है। इसलिए हमारे जीवन में संतुष्टि लाना हो तो हमारे जीवन में संतोष जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है।